तो हमारा अगला वर्ड है प्रूरिएंट। अब ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जब किसी का सेक्सुअल मैटर्स में, आप कह सकते हैं यौन मामलों में, हद से ज्यादा और एक अनहेल्दी मतलब एक गलत तरह का इंटरेस्ट हो, या फिर वो ऐसी चीजों को बढ़ावा दे। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो जब कोई इंसान या कोई चीज, जैसे कोई मूवी या किताब, सेक्सुअल टॉपिक्स में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाए, वो भी एक अजीब या गलत ढंग से, तब हम उसके लिए प्रूरिएंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, द कमिटी आर्ग्यूड दैट द फिल्म शुड बी बैंड फॉर इट्स प्रूरिएंट कंटेंट विच दे फेल्ट वॉज अनसूटेबल फॉर अ जनरल ऑडियंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि कमिटी ने ये दलील दी कि फिल्म को उसके प्रूरिएंट कंटेंट की वजह से बैन कर देना चाहिए। यहाँ प्रूरिएंट कंटेंट का मतलब हुआ अश्लील, अनुचित विषय वस्तु। क्यों बैन करना चाहिए? क्योंकि उन्हें लगा कि ये आम दर्शकों के लिए यानी जनरल ऑडियंस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वर्ड आपको अक्सर मीडिया सेंसरशिप से जुड़ी बातों में सुनने को मिलेगा, जहां यह तय किया जाता है कि कौन सी चीज पब्लिक को दिखानी चाहिए और कौन सी नहीं। एक और एग्जाम्पल देखें, ये वाला मीडिया से जुड़ा है। सुनिए, द टैब्लॉइड न्यूज़पेपर वाज फेमस फॉर इट्स प्यूरिएंट क्यूरियोसिटी अबाउट द प्राइवेट लाइव्स ऑफ सेलिब्रिटीज। यहां पर एक फ्रेज यूज हुआ है, प्रूरिएंट क्यूरियोसिटी। इसका मतलब होता है एक अजीब सी, एक गलत किस्म की जिज्ञासा। किसके बारे में? सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ के बारे में। आपने देखा होगा कुछ टैब्लॉइड अखबार या गॉसिप मैगजीन्स होते हैं ना, वो इसी चीज के लिए मशहूर होते हैं। सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए लोगों की निजी जिंदगी में हद से ज्यादा घुसते हैं। बस उसी चीज को प्रूरिएंट क्यूरियोसिटी कहते हैं। अभी तक हमने कंटेंट और मीडिया की बात की, पर ये वर्ड किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। चलिए आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं जो एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। In the novel, the antagonist was portrayed as a character with a prurient imagination, often twisting innocent situations into something sordid. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस नॉवल में जो विलन है उसको एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है जिसकी इमेजिनेशन ही प्रूरिएंट है, यानी उसकी सोच ही ऐसी है कि वो बिल्कुल मासूम, इनोसेंट सी सिचुएशन को भी अपने दिमाग में तोड़ मरोड़ कर कुछ गंदा, कुछ अश्लील बना देता है। देखा आपने? ये शब्द किसी की सोच या माइंडसेट को बताने के लिए भी परफेक्ट है। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड कोट देखते हैं। ये एक मीडिया क्रिटिक का कहा हुआ है। कोट है, द प्रॉब्लम ऑफ प्यूरिएंट मीडिया इज नॉट दैट इट इज सिंफुल बट दैट इट इज एम्प्टी। कितनी गहरी बात है ना। इसका मतलब ये है कि जो प्यूरिएंट मीडिया होता है उसके साथ असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पाप है या सिंफुल है। असली प्रॉब्लम तो ये है कि वो एम्प्टी है, बिल्कुल खोखला। ये कोट हमें बताता है कि इस तरह का कंटेंट हमें असल में कुछ भी सिखाता नहीं है, कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं देता। ये तो बस हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं उनको अपील करता है और बस वहीं खत्म हो जाता है। ओके, तो अब तक आपको प्रूरिएंट का मतलब काफी हद तक समझ आ गया होगा। इसको और पक्का करने के लिए चलिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर एक नजर डालते हैं। पहले सिनोनिम्स, यानी वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम है। ये हैं सलेशियस, लूड, लस्टफुल और लेस्सिवियस। ये सारे के सारे वर्ड्स उसी अनहेल्दी सेक्सुअल इंटरेस्ट को दिखाते हैं। अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स पर, यानी एंटोनिम्स। ये हैं डिसेंट, मॉरल, चेस्ट और प्योर। बिल्कुल उल्टा है ना? इन सभी शब्दों का मतलब है शालीन, नैतिक और पवित्र, जो प्रूरिएंट से एकदम अलग है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।